का हिसाब किताब दिख रहा है आपको? नवाब साहब ऐसे उठा के ला रहे हैं। किसी रईस परिवार फैमिली दिख रहा है। अब आपको ये सब कुछ मैंने दिखाया। अब ये है कि जो भी कॉस्ट्यूम होता है, कॉस्ट्यूम आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है। जो आप कपड़े पहन रहे हो वो कैरेक्टर के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं है कि आप फ्यूनरल में गए हो किसी के और पूरी बनारसी साड़ी पहन के चले गए हो, वो नहीं हो सकता ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो डिमांड होती है, जैसी होती है, उस हिसाब से आपको कपड़े पहनने होते हैं। एक ने एज पर ऑल दीज एग्जाम्पल्स आपने ये देखा कि हर एक बंदा क्या क्या था और उसने क्या क्या कपड़े पहने थे। वो तो हर एक का ड्रेसअप होने का स्टाइल जो होता है वो वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, एरा के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से रेलिवेंट होना ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी नहीं चलता। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। कॉस्ट्यूम के अंदर आपके पहने गए कपड़े, आपकी ज्वेलरी और आपके साथ आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन होता है। कॉस्ट्यूम जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जो मेन होता है, डायरेक्टर का विजन क्या है, वो कहानी को किस तरीके से देखता है, वो नाटक को किस तरीके से देखता है, वो नाटक को किस एरा में सेटअप करना चाहता है, उस हिसाब से मैं डिफ़ाइन करूँगी कॉस्ट्यूम। ये उसका अपना एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हुए आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस वक्त में स्क्रिप्ट किस वक्त को डिफाइन कर रही है, कौन सा एरा और टाइम कौन सा है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, घर के अंदर का टाइम है, घर के बाहर का टाइम है। ये देखते हुए आपको अपना कॉस्ट्यूम डिफाइन करना होता है। शो से पहले सामान जमा हो जाता है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम टैली करते हैं। फिर आपको ग्रीन रूम में वो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम दिया जाता है। फिर आप अपना पहना और जब हम वाइंड अप करते हैं तो वो कॉस्ट्यूम अगेन एज पर दैट चेकलिस्ट हम लोग देखते हैं कि पूरा जो दिया हुआ सामान वापस आया कि नहीं आया, उसको ठप के रखते हैं। किराए का सामान किराए को जाता है, जिन लोगों का अपना सामान है वो अपना सामान लेकर जाते हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस का सामान होता है, जैसे बहुत सारा सामान मेरे पास भी पड़ा होता है, तो वो सामान हम अपना अपना बांट लेते हैं अकॉर्डिंगली। नाटक से पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉस्ट्यूम आपके पास है, चाहे आपने अरेंज किया हुआ है बाहर से या ख़रीद के रखा हुआ है, उसकी मेंडिंग वेंडिंग प्रॉपरली देखनी पड़ती है कि वो ठीक तरीके से, कपड़ा कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कुछ तो नहीं है, वो सब कुछ करना जो होता है, ध्यान देना, ये सब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की ड्यूटी में शामिल होता है। गॉट इट? अगला जो मिसलेनियस उसमें आ जाता है, हम वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक होता है मास्टर पेंटर, दूसरा होता है पोस्टर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर्टीज़ जो कि कॉस्ट्यूम के साथ भी हम आ जाता है और सेट के साथ भी आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। फिर आता है लोड इन और फिर आता है स्ट्राइक्स। इन टॉपिक्स पे हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। काम में उसके इस जो मास्टर पेंटर के काम में क्रिएशन से लेकर डिसमेंटलिंग तक का पूरा प्रोसेस उसकी जॉब में आता है। नाटक होने से पहले उसे इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना है और नाटक होने के बाद इन सब चीज़ों को हटाकर सलीके से वहाँ से क्लियर करना है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है लोड इन। दीज आर रिचुअल्स। रिचुअल्स क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्योंकि आपके घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है, अगर एक बर्थडे भी होता है
तो घर में बर्थडे होने वाला, उससे पहले आप क्या करते हो? प्रिपरेशन करते हो। फिर बर्थडे का इवेंट होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? वाइंडिंग अप सेशन होता है। जब गेस्ट चले गए, सब कुछ हो गया, खा पी लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती ना, आपको समेटा समेटी करनी होती है। एग्जैक्टली, है ना? तो ये वही चीज़ें हैं, दीज आर द रिचुअल्स। ये नाटक शुरू होने से पहले और नाटक शुरू होने के बाद की एक्टिविटीज़ हैं। लोगों को दिखने वाला नाटक ही नाटक नहीं है। नाटक जो लोगों को दिख रहा है, उसके पहले के का क्रियाकलाप और उसके बाद के क्रियाकलाप, ऑल दीज प्रोसेसेस आर ऑल्सो थिएटर ओनली, एंड दैट इज एक्चुअली थिएटर। वो तो सिर्फ शो है जो नज़र आ गया, बट पूरा थिएटर वो है जो इसके शुरू से कहानी की पॉइंट, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कहानी तक, फसल काट के गोडाउन में रख के मार्केट तक, मार्केट से आपके घरों तक पहुंचाने वाली जो कहानी है, वो सारी थिएटर है। इसलिए ये एज अ थिएटर पर्सन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हम लोगों के लिए। एक हिस्ट्री के हिसाब से जब लग जाता, नाटक हो जाता था, तो उसका सेट तोड़ ताड़ दिया जाता था। दैट्स वाई दिस वर्ड स्ट्राइक हैज़ कम अप, कि वो पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया जाता था। वो अपना ये सब फाड़ते थे कि हम इस कैरेक्टर से बाहर निकल रहे। दैट वॉज अ रिचुअल, बिकॉज यू हैव टू रिटर्न टू योर सेल्फ। आप जो थे, आपको अपने अंदर वापस आना है, अदरवाइज यू विल कैरी फॉरवर्ड दैट कैरेक्टर, you will take that character with you at your home। तो वो एक रिचुअल हुआ करता था। वो तोड़ ताड़ मचाते थे कि ख़त्म हो गया, नाउ वी आर फ्री, ये है वो है। आजकल हम वैसा नहीं करते हैं। इतने महंगे महंगे कपड़े आते हैं, कॉस्ट्यूम्स हमारे महंगे होते हैं, हमारा पूरा सेट का सामान महंगा होता है, सब कुछ है, हमें कोई अलग से देने वाला नहीं है। वी हैव टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट ओनली। तो हम वो उस तरीके से नहीं करते हैं, थोड़े सभ्य तरीके से, कि हम उसको फोल्ड करते हैं और हम उस तरीके से उस कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस की स्टार्टिंग में आप कैरेक्टर के अंदर घुसने का कार्यक्रम करते हो, और उसके बाद आपका शो होता है, और फिर कैरेक्टर से निकल के आपको वास्तविक जीवन में आना वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए ये कार्यक्रम, ये रिचुअल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन थिएटर। Now let us come to the poster design section। पोस्टर डिज़ाइन सेक्शन में आपको दिखाने से पहले एक चीज़ बता दूंगी। थिएटर में आपको ज़ीरो से लेकर लास्ट तक की सारी एक्टिविटी हमें ही करनी पड़ती है। स्टेज पे झाड़ू पोछा लगाने से लेकर वाइंडिंग अप, क्लीनलीनेस करके देने तक का सारा प्रोसेस हमारे थिएटर के लोगों को सिखाया जाता है। सेट बनाने में कारपेंट्री भी उनको आनी चाहिए, कपड़े बनाने में स्टिचिंग भी उनको आनी चाहिए, मेकअप करने में उनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए, अपना भी कर सके, दूसरे का भी कर सके। यू हैव टू बिकम अ फुल थिएटर पर्सन। मास्टरी आपको बाद में करनी है, जहाँ जाओ वहाँ करो मास्टरी। मेरे यहाँ जो थिएटर करेगा वो पूरा थिएटर का बंदा बनेगा, सब कुछ आएगा। क्योंकि जब तक आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं है, आपको नहीं पता है सामान कहाँ लगाना है, कहाँ से निकालना है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत से स्टेज साफ होता है इतना बड़ा, कैसे वहाँ झाड़ू लगाई जाती है, आप उसके ऊपर मूव कर कैसे सकते हो। जब तक मुझे उसके एक एक कोने का पता नहीं है, जब तक मुझे मेरे घर के एक एक कोने का पता नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ ये घर मेरा है। और मेरे घर में जो चीज़ जैसे रखी है, मुझे उसमें मूव करने की आदत हो जाती है। मुझे पता है कि लाइट कहाँ पड़नी है, मुझे कैसे खड़े होना है, कैसे मेरे को स्टेज को अपना बनाना है, कैसे स्टेज को मुझे अपने आप को समर्पित करना है। ये सब आपको तभी आता है जब आप इन सब चीज़ों को देखते हो। जब आप बाहर से चीज़ों को देखते हो ना, तब आपको पता चलता है एक्चुअल में। दैट्स व्हाई आई से कि स्टेज पे परफॉर्म करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप स्टेज के नाटक देखो पहले।
इसलिए मेरे हिसाब से थिएटर करने वाला सिर्फ एक्टर नहीं है, और एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग अगर जानता है तो वो थिएटर पर्सन कहला नहीं सकता। उसमें हर कोई इम्पॉर्टेंट होता है, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब आ जाता है इसी कंटिन्यूटी में अगला स्टेप है पोस्टर, बैनर, इनविटेशंस, पैम्फलेट्स। ये सब भी हमें खुद ही डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें खुद ही बनाना है आना चाहिए, और हम खुद ही इनको जा के जगहों पर लगाते हैं। इसको देखा, ये लेजर वैली, यस। तो ये जो आपने अभी पोस्टर्स के एग्जांपल्स देखे, ये पोस्टर्स हम लोग खुद ही डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अगर तो जिनका प्रोग्राम होता है वो अगर अपना प्रमोट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मार्केटिंग करनी है, कुछ करना है, उसके लिए बनाना चाहते हैं तो वो अपना खुद बना लेते हैं। बट जैसे हमारे अपने थिएटर ग्रुप का प्रोग्राम होता है तो हम लोग अपने पोस्टर्स खुद ही डिज़ाइन करते हैं। अब पोस्टर डिज़ाइन करते हुए आपको जो बातें ध्यान रखनी होती हैं वो ये है, क्योंकि पोस्टर एक इनविटेशन है, जैसे एक शादी का कार्ड है, ठीक है, उसमें प्रॉपर डिटेलिंग होनी चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लोग आपको वहाँ पर ठीक ठाक पहुँच सके, आपका नाटक देखने के लिए आ सके। उनके पास जितना कुछ भी इसके अंदर आपको दिखा दिया गया, उसके हिसाब से जो चीज़ें आती हैं, पोस्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने की वजह से उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, कौन सा ग्रुप, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, किसका नाटक है ये जानना ज़रूरी है ना आपको, किसका है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, वो आना ज़रूरी है। फिर नाटक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स होने ज़रूरी, अच्छी मोमेंट्स के हम फ़ोटोज़ निकालें। फ़ोटो निकल गया, उसके बाद आपका नाम आ गया, फ़ोटो हो गया, नाम आ गया, उसके ऊपर ग्रुप का नाम आ गया, फिर आप कौन से नाटक कर रहे हो, नाटक की इन्फॉर्मेशन आ गई, नाटक का नाम आ गया, नाटक के राइटर का नाम आ गया, कोई बहुत बड़ा राइटर है तो आप उसका नाम, एंटन चेखव की कहानी पे नाटक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बेनिफिट में है कि आप उनका नाम मेंशन करो। दिस इज़ लाइक गिविंग थैंक्स टू अ लीजेंडरी राइटर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोड्यूसर कौन है उस नाटक का, डायरेक्टर कौन है उस नाटक का, उससे आपको पता चलता है काम कैसा होगा। उसके बाद कौन सी जगह पर हो रहा है, इन 5 के बाद कौन सी जगह पर हो रहा है, किस दिन हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, प्रॉपर क्लियर देना है आपको, वेन्यू, टाइम, डेट। और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि बंदा कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर वहाँ पर पहुँच सके, उसे पहुँचने में कोई दिक्कत हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सके। और उसके नेक्स्ट होता है कि आपके बाकी कामों को वो कहाँ पर देख सकता है। इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट, क्रिस्पी एंड स्वीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओके। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद अगली कहानी बढ़ती है, आपका पोस्टर कैसे लगाए जाएं, कैसे इंस्टॉल किए जाएं। अब हम इस करूँगी, लेकिन मेरा अब जो प्राइमरी फोकस रहने वाला है वो आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेट आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू गिव योर परफॉर्मेंस।